हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेकिन मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगा जो आपके लाइफ टाइम में काम आएगी। वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई क्लास में कुछ पढ़ते हैं या टीचर आपको पढ़ाता है कुछ, या ट्यूशन में पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी स्पेसिफिक डिस्कस करूँगा आपसे कि क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो कितने % हमारे माइंड में रहता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी पर कि किस तरीके से टीचर उस टॉपिक को समझाता है, क्या उसका मेथड है उसे समझाने का। तो उस मेथड को, या बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे मेथड होते किसी सब्जेक्ट को समझाने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए। लेकिन एक जो यहाँ पर इन क्लासेस में जो मैंने स्टार्ट की है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्चुअल क्लासेस, तो इसमें जो हमारा टारगेट है, जो मिशन है, वो हमारा क्वेश्चनिंग स्टडी है। तो हमारा जो मेन चीज़ है कि अगर हम ये कहें कि अगर 2 क्वेश्चन के आंसर हमें क्लास में मिल जाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर इन 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो हमने क्लास में टॉपिक पढ़ा है वो हमारे माइंड में रहेगा। उसमें कह सकते हैं कि ये वेरी करेगा क्लास में, कि किसी की माइंड में 40% रहेगा, किसी के 60 रहेगा, किसी के 30 रहेगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी अलग होती माइंड की, तो उसी तरीके से वो अपनी स्टडी करता है, उसी को टेस्ट करते हैं उसके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आंसर सही है। लेकिन अगर प्रॉपर टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं है और हम इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को, फिजिक्स को एज ए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट लेते क्लास में, XY कोई भी टीचर, तो फिर जिनकी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट में, जिनका रीजनिंग माइंड है, जिनका ऑब्जेक्टिव माइंड है, तो उनके लिए भी उस टॉपिक को अपने माइंड में रखना मुश्किल होगा, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा उनके। अगर हम विदाउट क्वेश्चनिंग पैसिव क्लास करते, कोई टीचर के नोट्स बनवा दिए, आपको डेफिनेशन लिखवा दी, ये चीज़ है, तो उसमें जो ब्रिलियंट माइंड भी है वो भी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है कि अगर किसी छोटे से टाउन में या छोटे से विलेज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वहाँ वैराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट है, वैराइटीज़ ऑफ स्कूल्स हैं, तो अगर हम उसमें ये चीज़ क्लियर करते हैं, या वहाँ टीचर, सब कुछ डिपेंड करता है टीचर पर, उसकी मेथोडोलॉजी पर। तो अगर टीचर प्रॉपर वे में उस टॉपिक को क्वेश्चन करते हुए उसके माइंड में डाल देता है और कंसेप्ट क्लियर करता है, तो उसका मैक्सिमम रिटेन किस तरह से करता है और कितने टाइम तक रहता है उसका माइंड में। तो आज हम एक टॉपिक लेके उसमें किस तरह से हम माइंड में रख सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, क्लास में ही हम उसे रख सकते हैं, किस तरह से, क्या मेथड है पढ़ाने का, उस मेथड पे ही हम आपको आज पढ़ाएंगे। और आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या दूसरे टॉपिक पढ़ने के लिए। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एनर्जी बैंड्स। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स। यह एनर्जी बैंड होता क्या। तो यहाँ पर जो टॉपिक है कि आपका एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जो हमारा पहले टॉपिक था, सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा और आपका इंसुलेटर और कंडक्टर भी, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या है। तो अगर हमें एक मेथड है कि जिससे हम अपने माइंड में रखेंगे, तो वो देखते जाइए आप कि किस तरह से। तो हमें एनर्जी बैंड्स पढ़ने हैं कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं,
कि कंडक्टर के लिए हम एनर्जी बैंड्स ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। 3 फिगर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड डिस्कस करने के लिए हम, या इसे समझने के लिए, हमने 3 अपने एग्ज़ाम में जाके या कॉपी पर, या जो हमारे माइंड में होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में, हम उस मेथड से अब पढ़ने जा रहे हैं कि हमें माइंड में कैसे रखना है इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में जैसे ही एनर्जी बैंड्स आपके सामने आए कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि हमें 3 बैंड्स डेवलप करने हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब गैप बनाते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, ये आपका कहलाएगा यहाँ से, ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए हो गया, ये कहलाएगा आपका वैलेंस बैंड, इसे लिखेंगे हम वैलेंस बैंड। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस बैंड होगा और ये आपका होगा कंडक्शन बैंड। 2 बैंड होंगे इसमें। कंडक्शन बैंड यहाँ पर जो है आपका, इसे हम शो करेंगे और इसे लिख देंगे हम ओवरलैपिंग। तो इसमें किसी भी एक फिगर में, अभी छोड़ दीजिए आप, हमने 3 फिगर डेवलप किए, 3 ब्लॉक बनाए हैं। एनर्जी बैंड आते ही 3 बैंड हमने बना दिए हैं। तो एक को हमने इस तरीके से बनाया है, एक को हमने गैप दे दिया है, फिर बड़ा गैप कर दिया है। ठीक है, तो हम एक ही को समझते हैं पहले, फिर सिमिलर वे में ही सेम ही लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर हमें बताना है कि क्या है ये, तो सबसे पहले हमने एक ड्रॉ किया, उसके बाद इसे यहाँ पर दोनों को कॉमन करके ओवरलैपिंग लिख दिया, और ये जो आपका बैंड है वो यहाँ से यहाँ तक है, और वैलेंस बैंड आपका यहाँ तक है। इसे बोलते हैं हम फील्ड। जो वैलेंस बैंड है हमारा वो फील्ड है, और यहाँ पर भी आपका सिमिलर होगा, इसे भी ऐसे ही बना दीजिए। सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कॉमन है सब में। ये भी आपका फील्ड कहलाएगा, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन। फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये स्पेस कहलाता हमारा, इसे बोलते हैं हम एम्प्टी। ये खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। इसे बोलते हैं हम, ऊपर को जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो आपके एनर्जी बैंड्स पढ़ रहे हैं, एनर्जी बैंड्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जिसमें से वैलेंस बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कंडक्शन बैंड में, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इसे बोलते हैं हम बैंड गैप।
ये भी हमारा बैंड गैप कहलाएगा। इन दोनों के बीच के, दोनों बैंड के गैप, बीच के गैप, दोनों ब्लॉक के बीच के गैप को हम बैंड गैप बोलेंगे। तो ये एनर्जी बैंड है हमारा यहाँ पर, यहाँ ये फील्ड बैंक है, ये एम्पटी है, ये भी एम्पटी है। ये भी हमारे पास एम्पटी है। तो पहले तो हमें जैसे एनर्जी बैंड्स हमें अपने माइंड में रखना है या बनाना है, समझना है। अभी इसकी थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एक माइंड में कंसेप्ट रख रहे हैं कि सबसे पहले जो एनर्जी बैंड्स है तो हमें तीन हमें वो ब्लॉक बनाने हैं और तीनों सिमिलर हैं, लेकिन इसमें गैप क्या है कि इसमें यहाँ पर ज़ीरो गैप है दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दोनों में ज़ीरो गैप है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, जिसे बोलते हैं हम कि कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हैं इस पार्ट से। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ पर ज़ीरो बैंड है, ज़ीरो बैंड गैप है हमारे पास। कहाँ पर? कंडक्टर में। तो कंडक्टर में हमारे पास ज़ीरो बैंड गैप है और सेमीकंडक्टर में हमारे स्मॉल बैंड गैप है और इंसुलेटर में हमारे लार्ज बैंड गैप है इसके कंपैरिजन में। लेकिन कंडक्टर के कंपैरिजन में बैंड गैप जो है वो स्मॉल है, किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर का कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाना है, उसे जंप करके, अगर यहाँ से जंप करता है कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जाता है, तो उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम ये कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर, वो आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमें जो टेम्परेचर है हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो, हम बोलते एक वर्ड यूज़ करते हैं अपनी थ्योरी में जो यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड से, ये भी वो वैलेंस बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से, ये भी वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, वो नहीं ट्रांसफ़र जंप करेगा जब तक कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो एक हमारी कंडीशन है। और जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाएंगे? जबकि वो रूम टेम्परेचर पर होगा। और रूम टेम्परेचर हमारा अबाउ द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी करंट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, ना यहाँ मिलेगी हमें इंसुलेटर में, ना यहाँ मिलेगी। यहाँ पर हमें करंट मिलेगी क्योंकि ये ओवरलैप हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर हमें कोई करंट नहीं मिलती इसमें। तो हमारे जो बैंड है वो तीनों एक साथ आपको स्टडी करने पड़ेंगे। पहले बैंड में हमें कोई गैप नहीं है, नंबर 1 ज़ीरो गैप है, और उसके साथ साथ एक ओवरलैपिंग हमने दिखाई है यहाँ पर कि दोनों का एक छोटा एक पोर्शन हमने कॉमन ले लिया, कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का। तो कंडक्शन बैंड जो है वो आपने देखा एम्पटी है, उसमें कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तीनों में कॉमन, तो इसे बोलते हैं हम फील्ड आपका वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड फील्ड होता, ऑक्युपाइड होता, इस तीनों में कॉमन है। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि बस यहाँ से गैप बढ़ता जाएगा और वो लार्ज गैप में आ जाएगा इंसुलेटर में।
तो इंसुलेटर में हमारे लार्ज गैप होगा, इसलिए हमें कोई भी टेम्परेचर हो या आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर तो कोई करंट मिलेगी नहीं, लेकिन अगर हमारा रूम टेम्परेचर पर भी हम इंसुलेटर में कनेक्ट करें या ये जाएगा, ये आपका जो मटेरियल है, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी काम नहीं करेगा, ज़ीरो, नो कंडक्टिविटी ऑफ करंट। और यहाँ से इतना बड़ा गैप है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकता, इसलिए हमारे लिए इंसुलेटर ज़ीरो करंट देते हैं। तो इंसुलेटर में हमें नो करंट, कोई करंट नहीं, इसमें हमें करंट मिलती स्मॉल करंट, और इसमें हमें करंट मिलेगी। तो अगर हम सप्लाई बाहर से अप्लाई करें वोल्टेज, तो हमें सेमीकंडक्टर में भी करंट मिलेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर में हमें कंडक्टर से कम करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें गैप नहीं है, इसमें गैप है, इसमें जंप करना पड़ता है, फिर दूसरा नीचे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पर होल बन जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो होल बन जाएगा। अब वो पूरा इलेक्ट्रॉन वो करने के लिए, उस होल को कंप्लीट करने के लिए दूसरा आएगा, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ होल्स होगा आपका वैलेंस बैंड में। तो हम हमारे पास ये चीज़ें आ गई कि सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड, तो हमारे एनर्जी बैंड हमारे डिसाइड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसेल हैं, तो फोटोसेल जितने भी आपके सनलाइट है इस टाइम, या हम कहें फोटोसेल जो भी डेवलप हो रहे हैं, वो इसी एनर्जी बैंड का रिजल्ट है। और जो हमारे ट्रांजिस्टर हम डेवलप कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर भी इसी एनर्जी बैंड से डेवलप होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। तो जितने भी फोटोसिंथेसिस, फोटो चार्जेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्जेस हैं या सन से चार्जेस हो रहे हैं, जितने भी फोटो सेल हैं, वो सब क्या है, आपका एनर्जी बैंड्स हमारा यूज़ होता है वहाँ पर। तो ये उसकी जो है, इसलिए रिक्वायरमेंट है इसे स्टडी करना। तो अगर हमें एनर्जी बैंड को डिस्कस करना है, तो उसमें हमारे पॉइंट आएंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका बैंड गैप, और हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है? जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता, बस उसके बाद वहाँ से वो वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर। यह हम कह सकते हैं कि केल्विन में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, केल्विन में अगर हम कहते हैं तो ये पहले कहा था -273 सेंटीग्रेड, 274 अप्रॉक्सीमेट, तो ये 273 ये सेल्सियस में होगा। तो ये टेम्परेचर इतना नीचे जाता नहीं, लेकिन एक आइडियल कंडीशन ये साइंस में एज्यूम कर ली गई है, या इसमें कि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, तो हमारे पास वैलेंस शेल से या वैलेंस बैंड से हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में। तो ये आप इस तरीके से अपना माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये थ्योरी रख सकते, इसके पॉइंट्स भी आप लिख सकते अपना। लेकिन सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ये आपका एनर्जी बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तो इसमें हमें तीनों चीज़ें, तीनों फिगर, एक फिगर से हम दो फिगर बना सकते हैं, बस बैंड गैप है यहाँ पर, और ये बैंड गैप लार्ज बनाना है हमें। बाकी सेम है, आपका वैलेंस बैंड सेम है और कंडक्शन बैंड आपका सेम है, वो इम्पैटी है। तो इस तरीके से हम इस एक टॉपिक से हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है। अब जितना इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को हम, कि हम हम क्या करें, अपनी बुक से पढ़ें उस चैप्टर को, बुक से पढ़ के अब आप जो नोट्स बनाएंगे वो नोट्स ही आपके ओरिजिनल होंगे, वही रिवीजन होगा आपका। तो आपको फिज़िक्स जो है वो बहुत इजी है समझना, फिज़िक्स बहुत इजी है लिखना एग्ज़ाम में, जितना उससे ज़्यादा इजी है जितना मैथ में है आपका, जितना हिस्ट्री में है, जितना ज्योग्राफी में है। तो फिज़िक्स का कंसेप्ट जो है डायरेक्ट सोसाइटी से लिंक है हमारी, कि सोसाइटी में उसके एप्लीकेशन, उसके इन्वेंशन क्या क्या हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जितने भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है,
ये आपकी कार है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब फिज़िक्स हैं। तो फिज़िक्स में आप अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमारे 2 क्वेश्चन हमारी वो आंसर मिलने चाहिए हमें, वाट कि क्या है और क्यों है। तो हमने देखा ये वाट के एनर्जी बैंड क्या है, तो ये सब हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा वाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बैंड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बैंड हमारा क्या है कि हमारा ये एनर्जी बैंड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर वो किस फॉर्म में कितने % उसमें एनर्जी है, या एनर्जी लेवल को हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। एनर्जी लेवल वो नेचुरल वे में कितनी है, उसमें इसकी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। ये सब फैक्टर्स हम स्टडी करके फिर उससे डेवलप कर सकते हैं फोटो सेल, जो आपके सोलर एनर्जी में आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं। और यह ट्रांजिस्टर जो आपका एक आईसीज बनाने के काम में आता है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के काम में आता है, एक कंपोनेंट है। तो आज तक की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, गुड बाय, थैंक्स।